ना मालूम अब तक कितने सीरियल किलर की आपको कहानी सुना चुका। हर सीरियल किलर की कहानी बड़ी अजीब अजीब होती है, मकसद मोटिव अजीब होता है। लेकिन एक शख्स जिसको उसकी बीवी से धोखा मिला, बीवी ने उसे धोखा दिया और ये बात उसके दिल में घर कर गई। ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं, रास्ते होते हैं जिससे फिर आदमी इससे उबर जाता है, निकल जाता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो बीवी ने उसे धोखा दिया, बदले में उसने तय किया कि वो उन औरतों को धोखा देगा, मतलब कत्ल करेगा जो दूसरों की बीवियां हैं, ताकि यह एहसास हो उनको कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। तो एक शख्स जिसको अपनी बीवी ने धोखा दिया, उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, उसका बदला लेने के लिए उसने एक एक कर 18 औरतों के कत्ल किए। यह कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू है जो हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। इसमें से जब उसने 11 कत्ल किए तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मुकदमा चला, अदालत में कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान में उसे उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई, जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए अचानक उसकी तबीयत खराब होती है, फिर उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसकी दिमागी हालत की भी इलाज किया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद वो वहां से भाग जाता है, फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद इस बार वो 5 कत्ल और करता है। 11 कत्ल में उम्र कैद की सजा हुई। सोचिए, उम्र कैद की सजा, और वो शख्स वापस जेल से बाहर आता है, भागता है, फिर 5 औरतों को मारता है। इसके बाद फिर पकड़ा जाता है, फिर वापस जेल में डाला जाता है। जेल में जाता है, उसके बाद उसे जमानत पर बाहर कर दिया जाता है। अब वो जमानत पर बाहर आता है तीसरी बार और फिर 2 कत्ल करता है। तो 11, 5, 16 और 2, 18, कुल 18 कत्ल एक शख्स के नाम, और वह भी इसी महीने पकड़ा गया। कहानी हैदराबाद की है। हुआ यूं कि जो पिछला साल खत्म हुआ दिसंबर, 30 दिसंबर की बात है। हैदराबाद के जो बंजारा हिल्स के पास एक महिला की लाश मिलती है। चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। पोस्टमार्टम होता है, पता चलता है कि चेहरे को किसी शराब या फिर पेट्रोल डालकर जलाया गया। महिला की उम्र करीब 30 साल के दरमियान थी। वहां की पुलिस टास्क फोर्स मामले की जांच करती रहती है। इसी दौरान में वहां से कुछ दूरी पर एक और महिला की लाश मिलती है। उसकी उम्र भी करीब 30 साल के आसपास थी। पुलिस अभी दोनों कत्ल को एक साथ जोड़कर नहीं देख रही थी। तफ्तीश चलती रहती है। करीब 18 दिन की जबरदस्त तफ्तीश के बाद, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने, कुछ पुराने जो क्रिमिनल हैं उनसे पूछताछ करने के बाद पुलिस को कुछ सुराग मिलता है। और फिर पुलिस एक शख्स को उठाती है जिसकी उम्र करीब 45 साल, नाम रमुलू। जैसे ही पुलिस से रमुलू का आमना सामना होता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों कत्ल की बात मान लेता है। अभी तक पुलिस को यही मालूम था कि इसने ये 2 कत्ल किए। लेकिन इसकी गिरफ्तारी की खबर हैदराबाद पुलिस के बाकी थानों और लोगों को जब मिलती है और पता चलता है कि गिरफ्तार रमुलू है, उसकी तस्वीर देखते हैं तो वो चौंक उठते हैं। कहते इस शख्स ने तो पहले भी कत्ल किया है। ये तो वो शख्स है जो जेल से भागा हुआ है, फिलहाल बेल पर आया, और 16 कत्ल इसके नाम। अब टास्क फोर्स की हवा खराब होती है। इसके बाद पूरे मामले की जांच की जाती है। सारे पुराने फाइल खोले जाते हैं। अदालत से जो बेल मिला, अदालत के रिकॉर्ड निकाले जाते हैं। फिर पता चलता है कि जिस शख्स को 2 कत्ल के इल्जाम में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, दरअसल उसके सर पर पहले से 16 कत्ल के इल्जाम, जिनमें से 11 कत्ल में उसे ऑलरेडी उम्र कैद की सजा हो चुकी है। बाकी के 7 कत्ल में अभी फैसला आना बाकी है, बल्कि 2 कत्ल में तो अभी मुकदमे की शुरुआत भी नहीं हुई। तो पुलिस ये सारी चीजों को जब एक साथ जोड़कर देखती है, फिर सिलसिलेवार सारी कहानियां जब जुड़ती हैं, तो पुलिस को पता चलता है कि 2001 में रमुलू नाम के शख्स की शादी होती है। तब उसकी उम्र थी करीब, यंग था एकदम। शादी के बाद वो बड़ा खुश था, लेकिन शादी के कुछ वक्त बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं, रमुलू को अपनी बीवी पे शक होता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। दोनों में फिर झगड़ा वगड़ा भी होता है। कुछ दिन के बाद उसकी बीवी भाग जाती है। पता करता है रमुलू, तो पता चलता है कि वो उसी शख्स के साथ भागी जिसके बारे में उसे शक था कि इन दोनों के बीच में कुछ अफेयर है। बीवी का यूं धोखा देकर किसी और के साथ भाग जाना रमुलू के दिल में बैठ जाता है और अब वो बदला लेने की फिराक में होता है।
इसके बाद सबसे पहले वो अपनी बीवी से ही बदला लेना चाहता था। एक दिन मौका मिलते ही वो अपनी बीवी का गला दबाता है, उसे मारता है, उसके चेहरे को शराब से जलाता है और मौके से भाग जाता है। कायदे से अगर देखा जाए तो बीवी ने उसे धोखा दिया था, बीवी से उसने बदला लिया, कहानी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब उसके दिमाग में आता है कि चूंकि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया तो बहुत सारी और ऐसी औरतें हैं जो अपने शायद पति को धोखा देती हैं, तो और उनके ये एहसास दिलाने के लिए कि धोखे की सजा क्या होती है, उसने औरतों का कत्ल करने की एक तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए खासतौर पर उसने जगह चुनी ऐसी, उन औरतों को अपना निशाना बनाने की सोची जिनकी उम्र 30 के आसपास, 25, 30, 35 साल, जो वहां पे ताड़ी और शराब, जो देसी शराब है, वहां की बस्तियों में रहने वाली, वहां के उनके जो पति काम करते हैं ऐसे इलाकों में, तो वो ऐसे इलाकों में घूमता, अपने शिकार को ढूंढता और फिर कोई शिकार मिलता उसे बहला फुसला कर कहीं सुनसान जगह पर ले जाता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, चाहे पैसे देकर या जबरदस्ती, शराब पिलाता, कई बार नशे में भी उसने ऐसा किया, और फिर गला घोटकर या पत्थर और किसी और चीज से सर को कुचलकर वो उसका कत्ल कर देता। अपने कई विक्टिम को उसने कत्ल करने के बाद जो शराब वो पी रहा होता साथ में ले जाता, विक्टिम को भी पिलाता, वो उसके चेहरे पे लाश में डाल देता और आग लगा देता ताकि उसकी शिनाख्त ही ना हो सके। तो ऐसी एक के बाद एक कई जली हुई लाशें जब मिलनी शुरू हुई, जिसमें चेहरा ही खासतौर पर जलाया गया था और कुछ अगर सामान होता तो वो लूट कर चला जाता, तो हैदराबाद पुलिस के काम खड़े हुए, क्योंकि तरीका एक था, मॉडस ऑपरेंडी एक तरीके का था। तो पुलिस ने अब केस की तफ्तीश शुरू की। तो जब तफ्तीश शुरू की तो धीरे धीरे लोगों के बयान से जो हुलिया सामने आया वो रामोलू का था। इसके बाद पुलिस ने स्केच बनाए, बाकी चीजें बनाई, और फिर रामोलू को पहली बार 2009 में नरसिंगी के नजदीक, जो हैदराबाद में ही है, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया 2009 में। 2001 से उसने क्राइम करना शुरू किया था, 8 साल तक वो क्राइम करता रहा, लेकिन पहली गिरफ्तारी हुई उसकी 2009 में। और जो गिरफ्तारी हुई आखिरी कत्ल के सिलसिले में, तो जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने फिर अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। उसने कहा कि वो 2001 से अब तक 8 सालों में 11 औरतों का कत्ल कर चुका है और सभी को एक तरीके से मारा, या तो गला घोटकर या पत्थर से, और फिर उनमें से कुछ को छोड़ दिया क्योंकि उसके पास शराब बची नहीं। जहां जहां शराब नहीं बची वहां वहां उसने उन महिलाओं के चेहरे नहीं जलाए, क्योंकि कोई और दूसरी चीज थी नहीं उसके पास और वो पेट्रोल और बाकी चीज लेकर जाता नहीं था। तो वो कुछ शराब की मात्रा बचा कर रखता था कत्ल करने के बाद चेहरा जलाने के लिए, लेकिन कई बार वो पूरा पी गया तो उसके पास शराब बची नहीं, तो फिर वो बिना चेहरा जलाए हुए मौके से भाग गया। 2009 में रामोलू की गिरफ्तारी होती है। सारे एक एक करके पुलिस उन 11 कत्ल की कड़ियों को जोड़ती है, चार्जशीट अदालत में दाखिल करती है, अदालत में ये मामला पहुंचता है, सुनवाई शुरू होती है। इसके बाद फरवरी 2011, 2 साल के अंदर अंदर हैदराबाद की एक लोकल कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और रामोलू को इन 11 औरतों के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना देती है। रामोलू अब जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी, वो जेल में दिखाता है कि बिगड़ रही है या कुछ है, वो दिमागी हरकत भी उसकी कुछ अजीब सी थी, उटपटांग बातें करता था, अजीब हरकत करता था। तो जेल स्टाफ को लगा कि इसकी पता नहीं मेंटल हालत ठीक है कि नहीं, तो इसीलिए उसको फिर एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट जब हुआ तो 2011 फरवरी में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 30 दिसंबर बल्कि 30 दिसंबर 2011 को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वो 5 और कैदियों के साथ उस सरकारी हॉस्पिटल से भाग गया। पुलिस की तमाम सुरक्षा के बावजूद उसे काफी ढूंढा गया, इधर उधर पुलिस की टीम गई, हाथ पैर भी फूले हुए थे। 11 कत्ल, 11 औरतों का कातिल, और इस तरीके से भाग जाना मतलब बाकी औरतों की सुरक्षा का यह खतरा था, तो उसको पकड़ना बहुत जरूरी था। पुलिस उसके पीछे लगी रही लगातार, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर भागता रहा। आखिरकार मई 2013 मतलब दिसंबर 2011 में वो भागा। पूरे 2012 में वो अरेस्ट नहीं हुआ और 2013 में भी जब 6 महीने लगभग गुजरने वाले थे, तब मई में एक मुखबिर की एक निशानदेही पर रामोलू को हैदराबाद के करीब से ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो 2011 में उम्र कैद की सजा हुई। 2011 में वो हॉस्पिटल से भाग गया और करीब 1.5 साल के बाद 2013 मई में वो दोबारा अरेस्ट हुआ। दोबारा अरेस्ट जब हुआ तो
उसे वापस जेल भेजा गया क्योंकि ऑलरेडी उसको लाइफ इंप्रिजमेंट, उम्र कैद की सजा थी। लेकिन जब दोबारा गिरफ्तारी हुई तो पता चला, फिर उसने कबूल किया कि इन 1.5 सालों में जेल से भागने के बाद उसने 5 और औरतों को मार डाला है। अब उन 5 केस स्टडी को और जांच की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया, और वहां से जो कुछ विटनेस थे उन्होंने देखा और पहचाना और माना, और फिर यह तय हुआ कि यही वो 5 औरतों का कातिल है। तो 9 तक जिसने 2009 तक 11 औरतों को मारा था, 11 में वो जेल से भागता है, 13 में पकड़ा जाता है, और इन 1.5 साल में 5 औरतों को वो और मार डाल देता है। तो अब ये 16 टोटल अब तक उसके ऊपर ये सारे केस आ गए। ये जो बाकी के 5 थे, अब ये मामला नए सिरे से मुकदमा शुरू हुआ। 2013 का ये मामला था और ये चलता रहा। इसी दौरान में उम्र कैद के फैसले के खिलाफ ये हाईकोर्ट में पहुंच जाता है और हाईकोर्ट में अपील करता है कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, निचली अदालत के जो फैसले हैं वो गलत है, कोई सबसे अहम विटनेस भी इस केस में नहीं है, तो इसलिए उसको बरी कर दिया जाए। 2020 में मामला ये हाईकोर्ट में चल रहा था और हाईकोर्ट किसी ग्राउंड पर रामुलू को जमानत दे देती है। 16 औरतों का कातिल, 11 कत्ल के बाद जेल से भागा हुआ एक मुजरिम, जो भागने के बाद 1.5 साल में 5 और कत्ल करता है, उसके बाद वो फिर से जेल जाता है और हाई कोर्ट 16 औरतों के कातिल को फिर जमानत दे देती है। वो जमानत पर बाहर आ जाता है, कुछ दिन शांत रहता है 2020 में। इसके बाद दिसंबर में वो अपने 2 शिकार फिर से करता है, एक 30 दिसंबर को और एक उससे पहले 24 दिसंबर को, शायद तारीख थी। और अभी जनवरी में 18-19 जनवरी को उसके बारे में पुलिस को पुख्ता जानकारी मिलती है, लेकिन तब तक यही था कि ये 2 औरतों का कातिल, लेकिन आगे जांच होती तो पता चला ये तो पहले ही 16 औरतों को मार चुका है, उम्र कैद की सजा काटने वाला एक मुजरिम है, और तब उसका खुलासा होता है और अब वापस से वो फिर जेल में है। अब यहां 2-3 सवाल है। एक पहला कि 11 औरतों का एक कातिल जो कि इतना खतरनाक है समाज के लिए, वो इतनी आसानी से कैसे भाग गया। नंबर 2, भागने के बाद वो 1.5 साल तक पुलिस के हाथ नहीं आया और इन 1.5 सालों में 5 कत्ल हो गए और उन 5 कत्ल के बाद भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। 3, अब 16 कत्ल करने के बाद भी वो जमानत पा जाता है और बाहर आ जाता है और फिर 2 और मासूम औरतों की जान ले लेता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी पुलिस, अपनी जुडिशियल सिस्टम, इसके ऊपर भी एक सवाल उठता है कि ऐसे खूंखार, ऐसे खौफनाक कातिल को, सीरियल किलर को कैसे जमानत मिल जाती है, कैसे वो जेल से भाग जाता है, कैसे वो पुलिस को गुमराह करता है और कैसे 18-18 जिंदगियां ले लेता है। रामुलू की कहानी सबक है, बल्कि एक केस स्टडी भी है। कैसे सीरियल किलर के साथ कैसे पेश आना चाहिए, कितनी सख्ती होनी चाहिए, उसकी वो भाग न सके इसके लिए कितनी निगरानी हो चाहिए। ये बातें जो है ये इस केस से हमें सीखने को मिलता है। तो इस कहानी में आज इतना ही, लेकिन बहुत दिन हो गए, कई लोगों ने शिकायत भी थी कि आजकल हमारे मेल का आप जवाब नहीं देते, तो कुछ लोगों के मेल भी हैं, तो आपको वो बताता हूं। आनंद है, इन्होंने कई कहानी की फरमाइश की है, तो आनंद साहब मैं जल्दी आपको कहानी सुनाता हूं जो आपने एक लिस्ट भेजी है। शिवम उपाध्याय, और इन्होंने कुछ भेजा है, इनकी भी फरमाइश जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा आरिफीन हैं, लगातार कहानी देखते हैं, तारीफ करते हैं। दीपक दुबे हैं, और दीपक दुबे ने यह फरमाइश की थी कि हैदराबाद की सीरियल किलर रामुलू की कहानी सुनाइए, तो इन्होंने कुछ और भी कहानी की बात की है, तो दीपक दुबे साहब आपकी फरमाइश पूरी हो गई। अंकित गुप्ता है, इन्होंने लाल किले के बारे में कुछ बताने को कहा है, तो इनसे बात होगी जल्दी की। इसके अलावा संजय पाठक हैं और माहीन मोहम्मद हैं, अजय सिंह हैं, इसके अलावा चेतन सिंह हैं, कमल वशिष्ठ हैं, अर्श बाजवा हैं, दृश्यम की कहानी सुनना चाहते हैं, आर श्रीवास्तव हैं, इन्होंने लुटियंस डेरे की कहानी पे कहा कि बहुत जानकारी दी, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए यही कहानी सुनाता हूं, आप लोगों को पसंद आए तो बहुत दिल से शुक्रिया। राहुल राजन हैं, अरविंद हैं, सैंडी हैं, अक्कीज व्लॉग हैं, रोहित द्विवेदी हैं, और लाल किले की स्टोरी जो उस दिन थी उसके लिए थैंक्स बोला है, थैंक यू वेरी मच आपका।
सुनील शर्मा है, प्रीति नरूले हैं, किसान ट्रैक्टर रैली पे जो एपिसोड थी उसकी इन्होंने तारीफ की, थैंक यू प्रीति। आशीष ठाकुर हैं, इसके अलावा संजीत कुमार, शेख मुश्ताक, ग्रविन अरोड़ा, नवी सिद्धू, राहुल कुमार, सुरित रंजन, शिवम घातक, अमन सिंह, अभिजनन सैमसल ससमाल सॉरी, दीपक खरे, केट के, समीर अंसारी, एक हुमा बुखारी हैं, इन्होंने एक कहानी लिखी है। हुमा जी, मैं जल्दी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके और आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। हिमांशु खुराना, इसके अलावा विश्व प्रकाश मिश्रा, सम्राट कम्युनिकेशन, असद कमाल, रजत बरुआ, सुदीप चक्रवर्ती, ए पांडे, मुनीश, यादव आनंद, राहुल भट्टाचार्य, एसके फैजल अली, मयंक राठौर, रंजन, रूपाली सिंह, सुधीर यादव, एस सिंह, रविंदर सिंह, हिमांशु, संकल्प पांडे, कुलविंदर धालीवाल, भास्कर राव, हिमांशु शेखर, दिव्यांशु कुमार शर्मा, शालिनी सोनी, एस देशमुख, मनीष, नवेद अंजुम, शुभम सौरभ, मनहर खन्ना, सुदीप, आशीष राज, मार्क रेमन, शहाब अहमद, MSD मिर्जा, आदिल अहमद, ग्रीश पिलांकर, अभिरंजन, निकेत अग्रवाल, शशांक मिश्रा, यादव आनंद, रमन हांडा, नरेश लखोजी, सुधीर यादव, नासिर सीपी, सोनू शाह, रमन हांडा, लोकेश, कृष्ण, डी सिंह, राम पाटिल, ए जैन और निशांत खेलकर। आप लोगों की बहुत सारी लिस्ट भी है कहानियों की, बारी बारी से जरूर पूरी होगी, लेकिन आज कहानी इतना ही।